नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वैसे ही जो विंटेज 80s और 90s के जो सीरियल्स हैं उसके ऊपर हमारा ये आज का चौथा एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, चौथा नहीं, पाँचवा एपिसोड है। देखिए, हम भी भूल रहे हैं। तो अब तक के जो 4 एपिसोड जो हुए हैं उनमें हमने लगभग 20 ऐसे विंटेज टीवी सीरियल्स के बारे में जाना, उनके बारे में जो रोचक तथ्य हैं, इन्फो हैं, स्टैट्स हैं, जो बिहाइंड द सीन्स है, बहुत सारे जो ट्रिवियाज हैं उनके बारे में हमने जाना। तो आज के इस 5वें एपिसोड में भी हम ऐसे 5 नए सीरियल्स आपके लिए लाए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो वैरायटी है सीरियल्स के माध्यम से, कॉमेडी जेनर है, हॉरर जेनर है, फैंटेसी है, पौराणिक कथाएं हैं, स्पाई स्टोरीज है, सस्पेंस थ्रिलर, एक्शन ड्रामा, कुछ फैमिली के लिए जो से, हालांकि ये सभी सीरियल्स फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, फैमिली सीरियल्स ही हैं, लेकिन जो कौटुंबिक सीरियल्स हैं उनका भी एक अलग से दायरा था इसमें। तो जो 80s और 90s में जो कल्चर था उस समय, जो माहौल था, रिश्तों में जो अलग से खुलापन था, वो सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते थे। और जो अलग अलग विषय आ रहे थे, अलग अलग जो स्टोरीज़ है, सिनारियोज़ है, उसके ऊपर अलग अलग जॉनर है, तो उसका एक मज़ा ही कुछ और था। कुछ ऐसे सीरियल्स थे जिसकी वजह से रोमांच ही बढ़ जाता था, जैसे कोई हॉरर जेनर की सीरियल हो, लाइक जी हॉरर शो। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल सीरियल्स हैं जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते थे, द ग्रेट मराठा, द काइंड ऑफ सीरियल्स। तो वैसे ही कुछ सीरियल्स हमने पिछले 4 एपिसोड्स में जाने। उसमें लगभग 20 सीरियल्स के बारे में हमने जाना कि उसमें कैसे कैसी वैरायटी प्रेक्षकों के लिए परोसी गई थी, कैसे उसमें एक अलग सा नयापन था। जी हाँ दोस्तों, 80s लेट 80s तक टीवी का जो जुनून था, जो पागलपन था, वो एक शिखर पर था। अप टू 1985 लोगों को समझ में आता कि टीवी का महत्व क्या है, उनके जो दैनंदिन जीवन है उसमें टीवी का महत्व क्या है। और 85 के बाद जब रामायण और महाभारत टेलीकास्ट हुए, उसके बाद जो टीवी का जो जुनून था कुछ अलग ही था। एंटरटेनमेंट क्या होता है, एक बेसिक हर चीज़ें हमें सिर्फ फिल्मों से नहीं मिल पाती। कुछ ऐसे ही अंग हैं जो सिर्फ टीवी ही कवर कर सकती है, जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, जो वैल्यूएबल कंटेंट है, वो उस समय प्रेक्षकों को मिला कर पाता था। उस हिसाब से टीवी सीरियल्स भी बनते थे जिससे हम कुछ ले सके, अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज़ें ले सके, तो उस हिसाब से वो सीरियल्स बनते थे। तो दोस्तों, आज के 5वें एपिसोड में भी हम ऐसे 5 सीरियल्स आपके लिए लाए हैं जिसमें भी ढेर सारी वैरायटी है, और ऐसे ही कुछ विंटेज टीवी सीरियल्स आपके लिए हम लाए हैं। तो उसमें जो पहला सीरियल है वो है द ग्रेट मराठा। 1994 की ये सीरियल थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, द ग्रेट मराठा ये जो सीरियल थी वो 1761 की जो पानीपत वॉर है बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज, उनके ऊपर ये बेस्ड है। तो इसमें जो संक्रांत का दिन था, मकर संक्रांति का जो दिन था, 14 जनवरी 1761, बहुत सारी ठंड थी, जनवरी का महीना था, विंटर सीजन था। तो उस ठंड के माहौल में वो लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें मराठों की हार तो हुई, लेकिन अब्दाली भी कुछ ज़्यादा बच नहीं पाया। उसका पूरा जो सैन्य था वो नेस्तनाबूद करके वो अफगानिस्तान चला गया था। तो इसमें हार होकर भी मराठों की जीत हुई। हालांकि इसमें ज़्यादा सपोर्ट उन्हें नहीं मिला बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो बाकी के जो प्रांत थे, जो रीजन्स थे, उन राजाओं ने ज़्यादा उन्हें हेल्प नहीं की। कुछ जगहों पर मराठे भी कम गिरे जिनमें वो हेल्प बटोर सकते थे, लेकिन कुछ बातें जम नहीं पाई। कुछ में वो जो डिप्लोमेसी चलती है वो उसमें यश नहीं आ पाया। तो ये जो सीरियल है द ग्रेट मराठा, वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस करती है। इट इज़ नॉट अप टू अबाउट द वॉर। जो वॉर हुआ था 1761 का, सिर्फ उसके ऊपर ही बेस नहीं, उससे पहले, वॉर से पहले और वॉर के बाद मराठा साम्राज्य की स्थिति कैसी थी, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा था, डिप्लोमेसीज कैसी थी, आर्थिक राजकारण कैसा था, आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, अलायंसेस कैसे थे, कूटनीति कैसी थी, कटकारस्थान कैसे थे, कैसे इसमें एक दूसरे का कांटा निकाल देते थे। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। सो पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें पॉलिटिकल थ्रिलर भी है और वॉर थ्रिलर भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसमें देख सकते हैं। इससे पहले इस टाइप की जो मालिका थी वो थी महाभारत।
जिसमें वॉर तो था ही, लेकिन उससे पहले जो डिप्लोमेसी थी, पॉलिटिकल जो एंगल्स थे, पॉलिटिकल जो वातावरण क्रिएट हुआ था, वो सारा उसमें आ चुका था महाभारत में। और ऑन द सेम लाइन जो पानीपत का जो वॉर हुआ, उसके ऊपर भी यही जो चीज़ें थी, वॉर से पहले क्या स्थिति थी और वॉर के बाद क्या स्थिति हुई, उन सारी चीज़ों पर ये मालिका प्रकाश डालती है। तो बहुत ही एक डिटेल से बनाई गई थी ये सीरियल। संजय खान जी इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। तो उससे पहले, इस सीरियल से पहले उन्होंने द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के ऊपर उन्होंने सीरियल बनाई थी, और जिसमें जो टिट्यूलर रोल था, टाइटल रोल था टीपू सुल्तान जी का, वो खुद संजय खान जी ने निभाया था। तो उसके बाद की ये उनकी दूसरी सीरियल थी, द ग्रेट मराठा, द हिस्टोरिकल जो इवेंट था, जो वॉर लड़ा गया था 1761 का, पानीपत का वॉर बिटवीन अहमद शाह अब्दाली और मराठास। दिल्ली के तख्त को जीतने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए मराठा लड़े थे, अपनी आन बान शान से लड़े थे। ऐसा कहते हैं तभी महाराष्ट्र के हर एक घर से एक नौजवान सैन्य में शामिल हुआ था इस युद्ध में लड़ने के लिए। और देखिए दोस्तों, आयरनी भी देखिए, एक पूरी की पूरी नस्ल उस युद्ध में कट गई, और इतना नुकसान होने के बावजूद भी अब्दाली को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ये जो वॉर था, इसके बाद कोई भी विदेशी आक्रांता भारत में नहीं आया। जो मिडिल ईस्ट से आया करते थे, ये जो विदेशी आक्रांता, वो नहीं आ पाए। इस वॉर का बाद में सीधा फायदा हुआ अंग्रेज़ों को। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को हुआ, क्योंकि तब तक वो अपना जो फुट होल्ड है वो भारत में स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। लेकिन इस वॉर के बाद, जब उस समय मराठा साम्राज्य एक उरूज पर था, और जब ये वॉर के बाद उनकी जो सैन्य को जो नुकसान हुआ, जो ओवरऑल जो ट्रॉमा पैदा हुआ, उससे मराठा साम्राज्य को उभरने के लिए 10 साल लगे। तो वो 10 साल क्रूशल थे, जिसमें अंग्रेज़ों ने अपना जो फुट होल्ड था वो और स्ट्रॉन्ग करते गए। बक्सर की लड़ाई हो, प्लासी की लड़ाई हो, तो ऐसे चीज़ों में, ऐसे लड़ाइयों में उन्होंने जीत हासिल की, और अपना जो बेसिक जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो भारत में वो बनाते गए। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध का जो इनडायरेक्ट फ़ायदा था वो अंग्रेज़ों को मिला। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी दोस्तों, इसके बाद जो मिडल ईस्ट से जो विदेशी आक्रांता आते थे, सुल्तान वगैरह आते थे, वो सब आना बंद हो गए। तो ये इस युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था उस बारे में। तो उसी सीरियल के बारे में हम जानते हैं, द ग्रेट मराठा 1994। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरियल है, इसके जो राइटर थे वो थे संजय खान और रेवती सरन शर्मा। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग जो रिसर्च लगता है प्री प्रोडक्शन के हिसाब से, जो फैक्ट्स खंगाले जाते हैं, क्या हमें दिखाना है, क्या नहीं दिखा सकते, जो पूरा रिसर्च है, जो रिसर्च मटेरियल अब तक, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हिस्टोरियंस ने ढूंढा है, जो बुक्स में है, वो सारा रिसर्च करके उसको सीरियल के माध्यम में राइटिंग करने का काम जो किया था वो संजय खान जी और रेवती शरण शर्मा जी ने किया था। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे संजय खान और SM सादिक। जी हाँ दोस्तों, एक एक एंगल बहुत ही डिटेल में दिखाया गया है। अहमद शाह अब्दाली की स्थिति क्या थी, नजीब उद्दौला का क्या वातावरण था, उसका आर्थिक जो गणित था वो कैसा था, मराठों की क्या स्थिति थी। मराठे के एक सरदार है, जैसे कि राघोबा दादा है, रघुनाथ राव, फिर सदाशिवराव भाऊ पेशवा, सदाशिवराव भाऊ, नाना साहेब पेशवे, इनकी क्या क्या स्थिति थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें जो थी, वंडरफुली डायरेक्टेड सीरियल। फिर इसके प्रोड्यूसर खुद संजय खान जी थे। इसमें अगर एक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें शाहबाज खान थे, जिन्होंने महाजी सिंधिया का रोल निभाया था। पंकज धीर थे, इरफान खान, परीक्षित साहनी, मुकेश खन्ना, फरीदा जलाल, मृणाल कुलकर्णी, टॉम ऑल्टर, ये सारी तगड़ी कास्ट थी दोस्तों। महाभारत के भी बहुत सारे कलाकार इसमें हम देख सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि किस कलाकार ने कौन सा हिस्टोरिकल भूमिका की थी इस सीरियल में, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसके जो कंपोजर थे वो थे खय्याम। जहाँ दोस्तों, इसका थीम म्यूज़िक भी बड़ा पॉपुलर था, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी उतना तगड़ा था। इसमें जो गाने थे, जो थीम म्यूज़िक था, एक अलग ही लेवल पर था। उस हिस्टोरिकल इवेंट को वो सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे जो इन सारी चीज़ों को कंपोज करने का काम किया था खय्याम जी ने। लेजेंडरी संगीतकार है खय्याम जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता। इसकी सिनेमेटोग्राफी की थी टोनी रोड, इन्होंने एडिटर थे सुशील देशपांडे। इसका सिर्फ एक ही सीज़न आया था, नंबर ऑफ एपिसोड्स थे 47। 1 घंटे तक ये सीरियल चलती थी उस समय दूरदर्शन पर। और इसका जो टीवी रिलीज़ है वो आया था साल 1994 में, जिसमें 47 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। ये इसकी बेसिक इन्फो थी दोस्तों। वैसे तो इसके बारे में बताने जैसा तो बहुत कुछ है। पानीपत का वॉर, अहमद शाह अब्दाली, मराठे, उनका जो बिल्टअप था इस वॉर से पहले वो कैसे हुआ, वॉर के बाद इनके जीवन में
कैसे उलथापालथ हुई, ये सब चीज़ें हम इस सीरियल के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जो पॉलिटिकल एंगल था, जो सैनिक की सोच है, जो एक राजकारणी व्यक्ति की सोच है, वो इसमें हम देख सकते हैं। कैसे वो सोच क्लैश हो जाते हैं, इसमें फिर कटकारस्थान होते हैं एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। तो अगर इसके कास्ट के बारे में अगर देखें तो इसमें बाल धुरी जी ने बालाजी बाजीराव मतलब नारायण साहब पेशवे जी का रोल निभाया था। शाहबाज खान जी जो थे उन्होंने महादजी सिंधिया का रोल निभाया था। फरीदा जलाल जो महादजी सिंधिया जी की माँ का रोल चीमाबाई का रोल निभाया था। कार्तिका रानी इन्होंने जमुनाबाई या फिर यमुनाबाई इनका रोल निभाया था जो महादजी सिंधिया जी की पत्नी थी। दीपराज राणा जानकोजी राव सिंधिया जो महादजी के भाई थे। पंकज धीर बहुत ही बड़ा रोल सदाशिवराव भाऊ का जो पानीपत में मराठाओं के सेनापति थे। संजय स्वराज इन्होंने विश्वासराव का रोल निभाया था जो नाना साहब पेशवे जी के बेटे थे। मंगल ढिल्लो इन्होंने दत्ताजी राव सिंधिया, जी हाँ, महादजी सिंधिया जी के बड़े भाई मंगल ढिल्लो दत्ताजी राव सिंधिया जिनकी हत्या नजीबुद्दौला ने की थी। और उनका जो फेमस वाक्य था बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ये उनका फेमस वाक्य था दत्ताजी राव सिंधिया का। फिरोज अली जी ने तुकोजी राव सिंधिया का रोल किया था। मुकेश खन्ना लेजेंडरी एक्टर, मुझे वो एक्टर बहुत पसंद है, उनका रीच ही कुछ अलग है। उन्होंने एक बहुत ही अहम रोल निभाया था इब्राहिम खान गारदी का, तो वो रोल उन्होंने निभाया था। राजेश जोशी ने विट्ठल शिवदेव का रोल निभाया था। फिर क्षमा देशपांडे जी ने गोपिका बाई का रोल निभाया था। राहुल अवस्थी थे माधवराव वन के रोल में। हरिओम पराशर थे जिन्होंने नाना फडणवीस का रोल किया था। जी हाँ दोस्तों, नाना फडणवीस वही थे जिन्होंने उस 1761 की पानीपत की लड़ाई के बाद जो मराठा साम्राज्य को जो हानि पहुंची थी उसे उभरने के लिए नाना फडणवीस एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। उन्होंने माधवराव और पेशवा जी के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य को 10 सालों में फिर से वही मुकाम पाने के लिए ढेर सारा योगदान दिया था। फिर परीक्षित साहनी जी थे, उन्होंने मल्हारराव होलकर का रोल निभाया। जी हाँ दोस्तों, मल्हारराव होलकर वो पूरे जो उत्तर का जो साम्राज्य था, नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल जो सिनारियो था वो मल्हारराव होलकर जी डीपली जानते थे। फिर मृणाल कुलकर्णी जी ने अहिल्याबाई होलकर का रोल निभाया था। भूषण जीवन इन्होंने रघुनाथ राव जी का रोल निभाया था, बहुत ही तगड़ा रोल था। उत्कर्षा नाइक इनका भी रोल सराहनीय था, उसमें आनंदीबाई का रोल। उत्कर्षा नाइक वेरी टैलेंटेड एक्टर, इन्होंने जय हनुमान सीरियल में रावण के माँ का रोल भी निभाया था। बहुत ही क्रूशल रोल्स थे और उसमें उत्कर्षा नाइक जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अरुण माथुर जी ने महाराजा सूरजमल का रोल निभाया था। ऋषभ शुक्ला थे शाह आलम 2। इरफान खान नजीबुद्दौला, जी हाँ दोस्तों, ये वॉर होने का कारण ही नजीबुद्दौला था जिसने मराठों से लड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली को भारत में आने के लिए न्योता दिया था। तो नजीबुद्दौला वॉज वन ऑफ द की कैरेक्टर्स ऑफ दिस 1761 पानीपत वॉर, जिसका रोल निभाया था इरफान खान जी ने। बॉब क्रिस्टो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली का एक अलग ही रोल निभाया था। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि बॉब क्रिस्टो इतना बड़ा रोल पुल अप कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से रोल निभाया था। फिर माया अलग थी जिन्होंने बेगम सदरुनिस्सा ऑफ अवध मतलब जो शुजाउद्दौला है अवध के जो नवाब थे उनकी माँ का रोल निभाया था। बेंजामिन गिलानी जो नवाब शुजाउद्दौला के रोल में दिखे थे। फिर टॉम ऑल्टर थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव का रोल निभाया था। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों के जो शुरुआती जो जनरल्स थे उनमें रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के जो फुटहोल्ड्स थे वो इसमें भारत की भूमि पर स्ट्रॉन्ग करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो एक्टर्स थे, लेजेंडरी एक्टर्स, तब तक वो एस्टैब्लिश हो चुके थे टीवी इंडस्ट्री में 1994 तक। तो ऐसे सारे एक्टर्स ने इस सीरियल में अपना जो अभिनय का हुनर है उसका लोहा मनवाया था। तो इस सीरियल में हम इन सारे एक्टर्स को, इन सारे सितारों को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला सीरियल द ग्रेट मराठा। बहुत ही बड़ी सीरियल थी और बहुत ही प्यार से, लगाव से, मेहनत से बनाई थी। इसमें बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली सीरियल। हमारी दूसरी सीरियल है स्वाभिमान। जी हाँ दोस्तों, अनदर फैमिली ड्रामा और एक बहुत ही सशक्त सीरियल, बहुत ही पॉपुलर सीरियल, 1995 की सीरियल स्वाभिमान। इसके डिटेल्स अगर जाने तो इसके राइटर थे शोभा डे। जी हाँ दोस्तों, मशहूर लेखक शोभा डे जी और विनोद रंगनाथन, इन्होंने राइटिंग का जिम्मा संभाला था इस स्वाभिमान सीरियल के लिए। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे महेश भट्ट और देबालोय दे।
इन दोनों ने मिलकर इस सीरियल को डायरेक्ट किया था। प्रोड्यूसर थे अमित खन्ना। इसके अगर एक्टर्स की अगर बात करें तो किटू गिडवानी जी थी, अभिमन्यु सिंह थे, अंजू महेंद्रू थी, दीपक पराशर, रोहित रॉय, प्रभा सिन्हा, शीतल ठक्कर, आशुतोष राणा, बहुत सारे एस्टेब्लिश एक्टर्स ने इस सीरियल को सजाया था अपने अभिनय से। इसका एक सीजन आया था और इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स बने थे 800। जी हाँ दोस्तों, 800 एपिसोड अब तक की बहुत बड़ी सीरियल थी वो 90s में। इसका जो टीवी रिलीज था दूरदर्शन पर वो था 1995 से लेकर 1998। 4 सालों तक ये सीरियल चली एक डेली सोप के रूप में और इसके 800 एपिसोड बने दोस्तों। जी हाँ, 800 एपिसोड। तो ये था स्वाभिमान सीरियल के बेसिक डिटेल्स। अगर हम इसके बिहाइंड द सीन्स में चले तो ये एक सोप ओपेरा था, डेली सोप ओपेरा, जो महेश भट्ट जी ने और देबालॉय दे जी ने इसे डायरेक्ट किया था। तो अगर कास्ट के बारे में अगर इसके जाना जाए तो कास्ट में तो बहुत सारे लोग थे। ये जो सीरीज़ थी जो नातों की रिश्ते नाते जो हैं उसमें जो कड़वाहट आती है या फिर मीठापन आता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसे आदमी का बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर है, उनके जो एजेंडाज है, हिडन एजेंडाज, या फिर उनके मन में जो प्यार झलकता है एक दूसरे के लिए, तो उन रिश्ते नातों के जो अलग अलग जो रंग है वो हम इस सीरियल में देख सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर सीरियल था और लोग इसे बड़े प्यार से देखा करते थे। तो इसमें जो और भी जो कास्ट है उनमें किटू गिडवानी जी थी जिन्होंने श्वेत लना का रोल निभाया था, अभिमन्यु सिंह थे, रॉनी बैनर्जी का रोल निभाया था, अंजू महेंद्रू वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, रंजना देवी जी का रोल निभाया था, दीपक पराशर ने महेन मल्होत्रा का रोल निभाया था, कुनिका जी थी जिन्होंने निशी मल्होत्रा, रोहित रॉय ऋषभ मल्होत्रा के रोल में थे, चन्ना रूपारेल जी थी जिन्होंने मेधा हेगड़े का रोल निभाया था, विनोद पांडे जो अभिजीत बने थे, प्रभा सिन्हा जो शीला के रोल में थी, शीतल ठक्कर ऋतु मल्होत्रा के रोल में थी, आशुतोष राणा जिन्होंने त्यागी जी का रोल निभाया था, बहुत ही अच्छा रोल था, मनोज वाजपेयी भी थे जो सुनील के रूप में हमें दिखे थे, शरद कपूर या उस समय वो फिल्मों में भी ट्राई कर रहे थे, तो शरद कपूर जी ने ग्रोवर का रोल निभाया था, करण ओबेरॉय जिन्होंने बॉबी का रोल निभाया था, तनाज करीम जो बबली के रोल में थी, संध्या मृदुल जिन्होंने शिवानी का रोल निभाया था, अरुण बाली जी वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर एक्टर्स आर्टिस्ट, उन्होंने कुंवर सिंह जी का रोल निभाया था, हर्ष छाया वन ऑफ द फेमस टीवी सीरियल्स फेस, उन्होंने करण का रोल निभाया था, सिमोन सिंह थी जिन्होंने गायत्री का रोल निभाया था, अमिता वशिष्ठ जो देविका के रोल में नजर आए थे। तो इतने सारे एक्टर्स थे जो टीवी के दुनिया के जाने माने जो एक्टर्स हैं, तो उन सारे एक्टर्स का इसमें समावेश हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी सीरियल जो थी फैमिली ड्रामा स्वाभिमान, जिसमें जैसा कि हमने कहा कि जो रिश्तों नातों की जो उलझन है, रिश्ते नातों के जो अलग अलग रंग है वो हम इस सीरियल में जान सकते थे। इसमें एक बिजनेसमैन फैमिली भी दिखाई गई थी, तो उनके जो दैनंदिन व्यवहार है, उसके बाद जो कौटुंबिक उनकी जो उलझने हैं, रिश्ते नाते या फिर भावनाओं के जो जितने सारे रंग हैं वो सारे हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो ये उस हिसाब से जो फैमिली ड्रामा है सीरियस लेवल का, जो जेन्युइन जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में आम जिंदगी में घटती है, तो उसके बहुत सारे जो परत है, बहुत सारे जो रंग है वो ये सीरियल हमें दिखाती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं, बहुत सारे जॉनर वाले सीरियल्स हैं जो 80s और 90s में हमें मालिका के रूप में, सीरियल्स के रूप में हमें हमारे सामने पेश हुए थे। तो ये जो सीरियल्स है, जैसा कि हमारा ये विषय है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का कि विंटेज सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s, तो उसमें इस जॉनर का, इस अलग अलग कथाओं का एक अलग अलग रंग दिखता है, एक अलग अलग वैरायटी दिखती है जो प्रेक्षकों का उस समय मनोरंजन करती थी। इन सारी सीरियल्स को एक कल्ट स्टेटस मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कल्ट स्टेटस, जिसके हिसाब से ये जो सीरियल्स है वो आज भी प्रेक्षक उन्हें भूले नहीं हैं, वो आज भी जनमानस में पॉपुलर हैं और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो वैसे ही खरी उतरी है। जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में भी जब लोग घर में बैठने पर मजबूर हुए थे, तभी जो सोशल मीडिया के रूप में या फिर जो ब्राउजिंग साइट्स है उसके ऊपर लोगों ने इन सीरियल्स का लुत्फ लिया था। दूरदर्शन पर भी ये बहुत सारे सीरियल्स उस समय प्रसारित हुए थे, तो लोगों ने इन सारी सीरियल्स का उस समय
एक और बार लाभ लिया था और उसका टीआरपी भी उस हिसाब से बढ़ा था। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा सीरियल। इसके बारे में हम जानेंगे हमारी तीसरी सीरियल, वो भी उतनी ही एक अलग लेवल की सीरियल है, थोड़ी पौराणिक विषय पर ये बेस्ड है, तो उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सीरियल है वो बेस्ड है पौराणिक कथाओं के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें जो पुराण में हमें पता ही जाती हैं उस पर बेस्ड ये कथा है। और ये जो हमारा जो तीसरा सीरियल है वो है बेताल, विक्रम और बेताल। जी हाँ दोस्तों, 1985 की सीरियल विक्रम और बेताल। ये जो कथा थी वो थी बेस्ड जो थी वो बेताल 25 इस काव्य पर इसका बेस था। बेताल मतलब बेताल, 25 मतलब उसकी 25 कहानियाँ, तो 25 कहानियों का ये सिलसिला चल रहा था। तो इस हिसाब से ये जो सीरियल थी वो 26 एपिसोड तक चली, जिसमें 25 कहानियाँ थी और एक जो एपिसोड था एक्स्ट्रा जो 26 एपिसोड था वो उसका जो विक्रम, राजा विक्रम जो बेताल से मिलने से पहले जो बैकग्राउंड था, वो कैसे बेताल के बॉडी तक आए थे, तो पूरी जो कहानी है वो उस एक एपिसोड में उसका संदर्भ दिया गया था। और बाद में जो हर एक एपिसोड आते गए उसमें उस विक्रम और बेताल की जो कहानियाँ है, जो 25 कहानियाँ बेताल सुनाते गए और विक्रम जी उसका आंसर देते गए लॉजिक के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें उसमें थी। तो अगर बेसिक इन्फो अगर देखी जाए तो विक्रम और बेताल जो सीरियल थी वो 1985 की सीरियल थी, और ये जो सीरियल थी वो बेताल 25 पर बेस्ड थी। 25 यानी 25, तो 25 कहानियों पर इसका पूरा दारोमदार था। इसके राइटर थे रामानंद सागर। जी हाँ दोस्तों, एक और उन्होंने प्रेक्षक वर्गों के लिए एक और नया घेरा हमें लेकर आए, एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से बेताल 25। तो ये भी सागर आर्ट्स का निर्माण है दोस्तों। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रामानंद सागर जी ही थे। इसमें अगर एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इसमें एक्टर्स थे अरुण गोविल जिन्होंने राजा विक्रमादित्य का रोल निभाया था, और सज्जन जी, जी हाँ दोस्तों, लेजेंडरी एक्टर सज्जन जी, इन्होंने बेताल का रोल निभाया था। तो सज्जन जी को हम 60s, 70s, 80s के फिल्मों में देखा करते थे। वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर, कैरेक्टर रोल्स में उनका जो दबदबा था वो देखने जैसा था। वो ही इज़ 1921 बॉर्न, और ये जो सीरियल है वो 1985 की है। तो 1921 से लेकर 1985, मतलब लगभग 65 वर्षों की, 64-65 वर्षों की उनकी आयु रही होगी जब उन्होंने बेताल का रोल निभाया था इस सीरियल में। तो देखिए दोस्तों, एक एक्टर की मेहनत देखिए, उनकी लगन देखिए कि एट द एज ऑफ 64 भी वो इंथुजियाज़म उनमें था कि वो बेताल जैसा एक पेचीदा रोल निभा पाए, एक अलग रोल निभा पाए। तब जब ये 1985 का दौर चल रहा था, अब तक टीवी सीरियल्स इतने अपना मुकाम नहीं पा सके थे। हम लोग नाम की एक सीरियल आई थी, बुनियाद की सीरियल चल रही थी, बहुत सारे सीरियल्स का निर्माण, उसका प्री प्रोडक्शन रिसर्च चल रहा था। तो उस समय ये बेताल 25 सीरियल आई थी। अब तक रामायण महाभारत नहीं आ चुके थे। तो ये सारे सीरियल्स के बारे में इतना सारा जो ट्रिविया है वो हम देख सकते हैं एक टाइमलाइन के हिसाब से, कालखंड के हिसाब से। तो इसके जो कंपोज़र थे वो तो ऑब्वियसली, अगर रामानंद सागर जी की निर्मित है तो उसमें कंपोज़र जो है वो रविंद्र जैन ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, इसके जो गाने थे, टाइटल ट्रैक था, टाइटल थीम था, वो सारा जो क्रिएटिविटी है वो रविंद्र जैन जी का कंपोज किया हुआ है। इसका एक ही सीज़न आया था, तब सीज़न की तो बात ही नहीं थी। जो सीरियल था वो लगभग एक ही सीज़न हुआ करता था। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स थे 26, और इसका जो टीवी रिलीज़ था वो था दूरदर्शन पर 1985 से लेकर 1986। 2 साल तक ये सीरियल चली, जिसमें 26 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, राजा विक्रम के बारे में ये सीरियल थी। तो it is based on Betal 25, a collection of tales and legends within a frame story from India, collection of 25 tales which is narrated by Vetala to Vikram, Raja Vikram. It is also known as Vikram Betal. तो राजा विक्रम के बारे में और बेताल के बारे में सीरियल थी, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स ने भी काम किया था जो आगे रामायण सीरियल में भी हमें देखने को मिले थे। तो बेसिकली अगर इसकी स्टार कास्ट पूरी अगर डिटेल में जानी जाए तो वो थे अरुण गोविल जो राजा विक्रम, किंग विक्रमादित्य के रोल में नजर आए थे। सज्जन जी बेताल के रूप में नजर आए थे। अरविंद त्रिवेदी जो थे, जिन्होंने राजा विक्रम को बेताल के पास जाने के लिए मजबूर किया था, वो एक मेंडिकेंट मतलब भिक्षुक के रूप में हमें दिखे थे।
तो उन्होंने एक उनका एक कार्यभाग था, उस हिसाब से राजा विक्रम को टास्क दिया था बेताल के पास जाकर उसकी बॉडी जो है उनके पास लाने के लिए। लेकिन आखिरी एपिसोड में पता चलता है कि इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या राज छुपा है। जो भिक्षुक थे जिनका रोल अरविंद त्रिवेदी जी ने निभाया था। तो ये बेसिक था जो विक्रम बेताल की जो स्टोरी है। ये जो भिक्षुक आता है वो राजा विक्रमादित्य के पास जाकर एक डेड बॉडी की मांग करता है, जो एक पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। उसे अपने कार्यविधि समाप्त करने के लिए उस डेड बॉडी की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी एक स्टोरी राजा विक्रमादित्य को बताते हैं। उस हिसाब से राजा विक्रम जो है वो बेताल को लेने उस जंगल में चले जाते हैं, उस पेड़ के पास। और तभी ये सब 25 स्टोरीज, फिर उसका जवाब देने पर बेताल का उड़ जाना, फिर से उस पेड़ पर लटकना, फिर से राजा विक्रम जाकर उन्हें लाते हैं और अपनी सीमा तक पहुंचने से पहले फिर से वो उड़ जाते हैं। 25 बार ये सब हुआ। और जब फाइनली राजा विक्रम बेताल जी को लेकर उस भिक्षुक के पास जाते हैं, तब असली स्टोरी रिवील हो जाती है उस लास्ट एपिसोड में। तो दोस्तों ये था अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में। इसमें दीपिका चिखालिया भी थी जिन्होंने बहुत सारे रोल किए थे। तो इसमें बेसिकली अरुण गोविल, सज्जन जी और अरविंद त्रिवेदी इनके रोल्स फाइनल थे। और इसमें 25 स्टोरीज जो है बेताल 25 ही 25 जो अलग अलग स्टोरीज जो बेताल सुनाते हैं राजा विक्रम को, उस हिसाब से वो 25 एपिसोड्स में जो अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं उसमें बहुत सारे एक्टर्स रिपीट हुए थे। सो हर एक एक्टर के लिए बहुत सारे रोल्स उस वक्त इस स्टोरी के हिसाब से लिखे गए थे। तो दीपिका मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कोई एक पर्टिकुलर रोल उसमें नहीं था, एक्सक्लूडिंग अरुण गोविल जी, सज्जन जी और अरविंद त्रिवेदी जी, क्योंकि इनके रोल्स फिक्स थे। लेकिन इनके अलावा जो एक्टर्स थे वो अलग अलग वेरियस रोल्स में उस एपिसोड के हिसाब से नजर आए थे, क्योंकि 25 अलग अलग कहानियां थी, उस हिसाब से वो किरदार निभाए गए थे। तो उसमें दीपिका चिखालिया जी थी, विजय अरोरा जी भी थे, रमेश भाटकर थे, मूलराज राजदा, ये मेरे पसंदीदा एक्टर हैं टीवी सीरियल्स के दुनिया के, रजनी बालाजी थी, सुनील लहरी जी थे, लिलीपुट थे, रमा विज थी, सतीश कौल, सुरजीत मोहंती, समीर राजदा जो मूलराज राजदा के बेटे हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो अरुण गोविल, अरविंद त्रिवेदी, दीपिका चिखालिया, विजय अरोरा, मूलराज राजदा, सुनील लहरी, सतीश कौल, समीर राजदा, ये सारे हम ये जो सारे एक्टर्स थे वो बाद में जाके हमें रामायण सीरियल में भी नजर आए थे, बहुत सारे लेजेंडरी रोल्स में। तो ये बेताल 25 का भी, ये जो विक्रम बेताल का जो सीरियल है वो भी अपने कालखंड के हिसाब से उतना महत्व रखता है, जिसमें इन सारे एक्टर्स को हम रामायण सीरियल से पहले देख सकते हैं कि वो कैसे थे। वी कैन कंपेयर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं कि रामायण से पहले विक्रम बेताल में ये सारे एक्टर्स अपने कैसे एक्टिंग का हुनर आजमा रहे थे। तो ये भी सारे कुछ रोचक ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम देख सकते हैं उस हिसाब से। तो ये था दोस्तों बेताल, विक्रम और बेताल सीरियल के बारे में, जो बेताल 25 के 25 कथाओं पर बेस्ड था। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से इसमें बहुत सारी अलग अलग कथाएं थी, जिसमें ज़्यादा करके जो कथाएं थी वो वॉरियर के ऊपर बेस्ड थी। जी हाँ दोस्तों, वो जो समय था वो राजा महाराजाओं का था, साम्राज्यों का था, योद्धाओं लड़ाकों का था, सेना का था। तो उस हिसाब से जो वॉरियर होता है, योद्धा होता है, उसका उस ज़माने में बहुत ही बड़ा महत्व हुआ करता था। तो ज़्यादा करके जो स्टोरीज थी वो उन योद्धाओं के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें योद्धा का महत्वपूर्ण रोल हुआ करता था। कंसिडरिंग जो डॉक्टर्स हैं, मतलब वैद्य हैं, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल पीपल है, उनको उतना महत्व नहीं था। जो कला माध्यम के जो लोग थे, आर्टिस्ट थे, उनसे हटकर जो एक योद्धा का जो स्टेचर हुआ करता है वो अलग था उस ज़माने में। तो उसके बारे में ये सीरियल थी। तो ये थी आज की हमारी तीसरी सीरियल विक्रम और बेताल। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने जाना द ग्रेट मराठा सीरियल के बारे में, स्वाभिमान सीरियल के बारे में, और ये आपका विक्रम और बेताल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी चौथी सीरियल। जी हाँ दोस्तों, चौथी सीरियल जो है आज की हमारी वो है श्रीमान श्रीमती। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी जेनर की एक लेजेंडरी सीरियल, क्रिस्प जो सिचुएशनल कॉमेडी है उसके ऊपर जो है, और फ्लोलेस एक्टिंग, हर एक एक्टर ने इसमें जो एक्टिंग की है, इसका विषय ही कुछ और था और इसका जो मैडनेस था, एक पागलपन था, वो कुछ और था। इसमें सभी एक्टर्स जो थे उनकी केमिस्ट्री जो एक साथ थी, जो कॉमेडी का जो टाइमिंग बना था वो बहुत ही लाजवाब था दोस्तों। तो श्रीमान श्रीमती के बारे में अगर जाना जाए तो 1994 की ये सीरियल थी। आज भी इस सीरियल का जिक्र हो तो लोगों के
चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है। बहुत सारी चीज़ें उन्हें, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जिन्होंने इस सीरियल में काम किया था उसके बारे में उन्हें क्यूरियोसिटी आज भी है, उनके रोल को वो आज भी सराहते हैं, याद करते हैं। इतना ये सीरियल दमदार था, एक क्रिस्पी बोलते हैं ना, क्रिस्पी टाइप का एक सीरियल था ये, जिन्होंने लोगों के चेहरे पर ढेर सारी मुस्कानें लाई। तो श्रीमान श्रीमती, इसके जो राइटर थे वो थे अशोक पाटोळे, डायरेक्टर थे राजन वागधरे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स डायरेक्ट किए थे। राजन वागधरे वन ऑफ द लेजेंडरी और अनुभवी डायरेक्टर टीवी सीरियल्स की दुनिया में हम इन्हें जानते हैं। इसके प्रोड्यूसर जो थे वो अधिकारी ब्रदर्स थे, गौतम अधिकारी जी और मार्कंड अधिकारी जी। तो इनके भी बहुत सारे सीरियल्स 90s में आए थे एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। अधिकारी ब्रदर्स या अधिकारी ब्रांड का एक अलग विषय हुआ करता था सीरियल्स के बारे में। इसमें जो एक्टर्स थे वो थे जतिन कनकिया, रीमा लागू, राकेश बेदी, अर्चना पूरन सिंह, विजय गोखले। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे, जिन्होंने कौन कौन से रोल किए थे। सभी एक्टर्स माइंड ब्लोइंग थे इसमें। आई सिंपली लव दिस सीरियल। इसके जो कंपोजर थे वो थे अशोक पत्की, जिन्होंने टाइटल ट्रैक जो है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो गाने तो फिलहाल उसमें नहीं थे, लेकिन जो टाइटल ट्रैक और बैकग्राउंड म्यूजिक था वो सारा कंपोज करने का काम अशोक पत्की जी ने किया था। ओपनिंग थीम गाया था विक्रम राठौड़ जी ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक तगड़ी आवाज़ और भारी अंदाज में वो गाते थे, जिस हिसाब से उनकी आवाज़ की जो रीच थी तो बहुत ही अच्छे गायक थे, मुझे तो बहुत पसंद थे। तो इसका जो टाइटल ट्रैक गाया था वो विनोद राठौड़ जी ने क्रिएट किया था, उसे गाया था। इसका एक सीज़न आया था जिसमें लगभग 143 एपिसोड बने थे, 143। और इसका जो दूरदर्शन पर टीवी रिलीज जो था वो 1994 से लेकर 1997 था। मतलब 4 सालों तक इस सीरियल के 143 एपिसोड्स बन चुके थे, 143। तो इतना लॉन्ग रन इस सीरियल को मिला था दोस्तों। ये सब सारी प्रेक्षकों की डिमांड थी कि जिससे ये सीरियल एक पॉपुलैरिटी को छू सका था उस समय। तो इसके बारे में क्या कहें, हर एक एक्टर जो है वो अलग ही अपनी पहचान इस सीरियल से बना चुका था। अधिकारी ब्रदर्स की एक अलग देन थी इस सीरियल के लिए। तो बेसिकली अगर इसके एक्टर्स के बारे में जाना जाए तो इसमें थे जतिन कनकिया जी, जिन्होंने केशव कुलकर्णी का रोल निभाया था। फिर थी रीमा लागू जी, जिन्होंने कोकिला कुलकर्णी, जो केशव कुलकर्णी की जो वाइफ है, उनका रोल निभाया था। फिर थी अर्चना पूरन सिंह, जिन्होंने प्रेमा शालिनी, जो सिनेमा लाइन की जो हीरोइन है, नायिका है, उनका रोल निभाया था। उनका जो शूटिंग के अलावा जो लाइफ है, जो हीरो हीरोइंस होते हैं वो लाइफ कैसा होता है, उनके टेंट्रम्स कैसे होते हैं, वो सारे उन्होंने बहुत ही बढ़िया अंदाज से हमारे सामने रखे थे। फिर थे राकेश बेदी जी, जो दिलरुबा के रोल में हमें नजर आए थे। अगर केशव कुलकर्णी जी के जो बेटे थे अजय नागराथ, जिन्होंने चिंटू का रोल निभाया था, उनकी ज़बान में अगर राकेश बेदी जी का वर्णन किया जाए तो वो उन्हें दिल बुरा अंकल ऐसा बुलाते थे। तो दिलरुबा जी का रोल भी राकेश बेदी जी ने बहुत बढ़िया निभाया था। अजय नागराथ जो थे, जैसा कि हमने कहा, चिंटू के रोल में वो नज़र आए थे। सारे एक्टर्स जो थे क्रिस्पी रोल्स थे। जो साहिल चतुर्वेदी जी थे उन्होंने मिस्टर बबलू प्रसाद शर्मा, मतलब जो केशव और गोखले जी के जो बॉस हुआ करते थे, उनका रोल निभाया था। उनका भी जब भी उनका अपीयरेंस आता था बहुत ही मज़ा आता था। हेमा दीवान जी ने गंगा मौसी का रोल किया था, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट रोल्स उनका। विजय गोखले जो ऑफिस असिस्टेंट थे केशव कुलकर्णी जी के, उन्होंने गोखले का रोल निभाया था। ऑफिस में जो कारनामे इनके चलते थे केशव कुलकर्णी और गोखले के, वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माए गए थे। फिर नीना गुप्ता जी इस सीरियल में थी। जी हाँ दोस्तों, अगर उनके बारे में अगर कहा जाए तो उनकी एंट्री जो थी थोड़े ड्रामेटिक पद्धति से हुई थी और इसे क्रिएटिव पद्धति से हैंडल किया गया था। हुआ ये था कि अर्चना पूरन सिंह जो थी, जो प्रेमा शालिनी का रोल कर रही थी, उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए इस सीरियल से एक ब्रेक लिया था। तो जो मेकर्स जो थे उन्होंने इस चीज़ को क्रिएटिवली एक अलग से एंगल लिया था कि प्रेमा शालिनी जो है वो हॉलीवुड के लिए उन्होंने प्रस्थान किया है, वहाँ के रोल्स के लिए। मतलब जो बॉलीवुड है वहाँ से उनको अभी हॉलीवुड में रोल्स अभी मिल रहे हैं। तो जो फिल्म मेकर है इवान इलबर्ग्स, मतलब जो स्टीवन स्पीलबर्ग का जो सूडोनेम, मतलब उसको उससे ही सिमिलर नाम वाले एक डायरेक्टर का नाम उन्होंने क्रिएट किया था, इवन इलबर्ग्स, रेफरेंस टू स्टीवन स्पीलबर्ग।
तो जो मूवी है उनके लिए जुरासिक पार्क जैसी जो मूवी है चिल्ड्रंस पार्क, उस मूवी में काम करने के लिए प्रेमा शालिनी जी हॉलीवुड में गई हैं, ऐसा उस वक्त दिखाया था। तो नीना गुप्ता जी का जो पार्ट था उन्होंने ऑलमोस्ट अर्चना पूरन सिंह की जी के कैरेक्टर को रिप्लेस किया था, जो 22-23 एपिसोड तक उनका अपीयरेंस हम देख सकते हैं सीरियल में, नीना गुप्ता जी का। और जो मेकर्स थे उन्होंने ये जो चेंज था, जो ये जो सडन जो चेंजेस आए थे सीरियल में, वो बहुत ही क्रिएटिवली हैंडल किए थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट था। तो इनके अलावा जो एक्टर्स थे वो थे बेबी गजाला सेल्मिन, सांची पेशवानी, विनय येडेकर, मुनी झा, शरद व्यास, देवेन भोजानी, किशोर नांदलस्कर, जयवंत वाडकर और विजू खोटे। तो ये सारे बहुत सारे एक्टर्स भी इसमें थे। इसका अगर सिक्वल और रिबूट के बारे में बात करें तो इसके बारे में आज के श्रीमान श्रीमती, ये 2005 की सीरियल बनी थी जो सब टीवी पर चली थी। इसमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आए थे क्योंकि तब तक जतिन कनाकिया की मृत्यु हो चुकी थी, 1999 में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस सीरियल के सिक्वल के रूप में आज के श्रीमान श्रीमती ये सीरियल आ चुकी थी सब टीवी पर 2005 में। एन टीवी पर जो शो चलता है भाभी जी घर पर है, वो जो सीरियल है वो इस श्रीमान श्रीमती से इंस्पायर्ड सीरियल है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस इस सीरियल से हम देख सकते हैं। इसकी जो रिबूट सीरीज़ है श्रीमान श्रीमती फिर से, वो सब टीवी पर 2018 को प्रीमियर हुई थी। तो दोस्तों ये सारे जो रेफरेंसेस, इसके जो सिक्वल आए थे, रिबूट्स आए थे, इंस्पिरेशनल और सीरियल आई थी, वो तो आई थी, उनका अलग से महत्व है। लेकिन जो मेन है श्रीमान श्रीमती, उसका तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता। उसका लेवल ही कुछ अलग था, उसका जादू ही कुछ अलग था। आप मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर ही जान सकते हैं कि इस सीरियल ने कितना सारा आनंद दिया था। तो ये था दोस्तों हमारे आज के चौथे सीरियल के बारे में, वो थी श्रीमान श्रीमती। आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी 5वीं सीरियल वो है बूगी वूगी। इसे सीरियल नहीं कहा जा सकता, एक शो था, डांस शो, अ काइंड ऑफ अ रियलिटी शो हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये डांस शो था जो 1996 में आया था। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जो डांस शो, तब तक कुछ ज़्यादा डांस शो उस ज़माने में नहीं आए थे 1996 के ज़माने में। अभी हम देखते हैं बहुत सारे डांस शोज हम अलग अलग चैनल्स पर देखते हैं, लेकिन उस समय में 96 के दौर में ये बूगी वूगी जो था वो एक ही डांस वन ऑफ काइंड ऑफ डांस शो था, जिसका जो कॉन्सेप्ट था वो डिज़ाइन किया था नावेद जाफरी और रवि बहल जी ने। जी हाँ दोस्तों, इट इज़ सपोर्टेड बाय जावेद जाफरी, नावेद जाफरी जी के बड़े भाई, इन्होंने इस सीरियल को सपोर्ट किया था। वो जजेस के चेयर पर बैठे हुए भी देखा करते थे हम, नावेद जाफरी, रवि बहल और जावेद जाफरी जी। तो इसके डायरेक्टर जो थे वो खुद नावेद जाफरी जी थे और प्रोड्यूसर थे RNN टीवी। ये सोनी टीवी पर लगता था, इसका प्रसारण हुआ करता था। इसके नंबर ऑफ सीजन 7 आए थे। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो सोनी टीवी पर जो टीवी रिलीज था वो 1996 से लेकर 2014 तक था। जी हाँ दोस्तों, 14 और 4 18 साल ये सीरियल चला, तो उस हिसाब से 7 सीज़न तो इसके आने ही थे। बहुत ही पॉपुलर डांस शो, और बहुत सारे डांस ग्रुप्स ने इस सीरियल में, इस डांस शो में अपना पार्टिसिपेशन लेकर इसमें अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों ये था बूगी वूगी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसका जो शुरुआती जो एपिसोड्स जो शूट हुए थे वो मेहता इंडस्ट्रियल इस्टेट अंधेरी यहाँ पर शूट हुए थे। बाद में जाकर इसके जो आने वाले एपिसोड्स थे वो मुंबई के नटराज स्टूडियो फिल्मिस्तान वहाँ पर शूट हुए थे। तो इसमें बहुत सारे चैम्पियनशिप्स भी थी, जिसमें स्पेशल चैम्पियनशिप शोज भी थे, जिसमें किड्स चैम्पियनशिप्स, टीन चैम्पियनशिप्स, मदर्स चैम्पियनशिप्स, सेलिब्रिटी चैम्पियनशिप्स, ये सारे चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसमें बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी आए थे, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, जूही चावला, ईशा देओल, दिया मिर्जा, गोविंदा, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, इन सारे लोगों ने इसमें एज अ स्पेशल अपीयरेंस करके इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें जो विनर्स थे, अगर इसके बारे में अगर जाना जाए तो सभा बारी जो थे उन्होंने सीज़न 5 में ये शो जीता था। साची शर्मा उता डांस ग्रुप, इन्होंने सीज़न 3 में ये शो जीता था। फिर डेविड फुर्टाडो और शेरोन नोरोना, ये गोवा के डांसर्स थे, इन्होंने भी अपना जौहर इसमें आजमाया था। तो सीज़न 1 और 2 की जो विनर थी वो थी प्रिया अधिवरेकर।
सीज़न 2 में जो रनर्स अप थे वो थे निखिल मिश्रा और समीर दवे। अगेन सीज़न 1 में जो विनर थी वो थी फुलवा खामकर। जी हाँ दोस्तों, नोटेड कोरियोग्राफर है वो आज के ज़माने की, फुलवा खामकर। जो सीज़न 1 में एक और ग्रुप था फिक्टिशियस डांस ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, सीज़न 3 में थे जय कुमार नायर। सीज़न 1 और 2 में एक और थे मिनी एंड ग्रुप। सीज़न 2 में थी कृतिका रोहिरा भी। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो विनर्स थे इनके बारे में हम जान सकते हैं। सीज़न 1 और 2 में थे योगेश फाटक एंड कंपनी। जय श्रीयन ग्रुप भी थे सीज़न 1 एंड 2 में। केशव राठी ये थे सीज़न 2 में। प्रज्ञा औटुदे ये थी सीज़न 7 में। वैष्णवी पाटिल जी ने इसमें अपीयरेंस दिया था सीज़न 4 एंड सीज़न 5 में। तो दोस्तों ये थी बूगी वूगी के बारे में, जो जिन्होंने अब तक इसमें पार्टिसिपेशन किया था, उन सारे विनर्स और जो फेमस जो डांस ग्रुप्स या फिर जो सोलो डांसर्स थे वो जो फेमस हुए थे इस शो के ज़रिए। इस शो में जैसे हमने कहा बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी आया करते थे। और अगर जजेस के सीट्स के बारे में अगर देखा जाए तो रवि बहल जी थे, जावेद जाफरी जी थे, नावेद जाफरी जो थे, इन्होंने जजेस का काम संभाला था। तो उस वक्त जो नयापन था, जजेस सिर्फ वो जजिंग का काम नहीं करते थे, इस शो को एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आगे जो बढ़ाने का काम करते थे वो ये जजेस करते थे। जो क्रिस्पीनेस जो चाहिए था, जो हंसने खेलने का जो माहौल जो बनाते थे वो ये तीनों करते थे। और इसका एक स्टाइलिंग ही अलग था। एक टिपिकल जो आजकल के दिखते हैं डांस शोज, वैसा उसका सेटअप नहीं था। कुछ जेन्युइन लगता था उस सीरियल के बारे में। इसके लिए आज भी उस डांस शो को लोग याद रखते हैं कि बूगी वूगी का जो काम था वो कुछ अलग ही था। उसमें जो जोक्स हुआ करते थे, डांस हुआ करता था, वो बहुत ही लाजवाब। तो दोस्तों ये था आज के हमारे 5वें सीरियल के बारे में, जो था बूगी वूगी। तो आज के एपिसोड में हमने जाना 5 सीरियल के बारे में, जो था द ग्रेट मराठा 1994 की सीरियल। फिर हमने जाना स्वाभिमान सीरियल के बारे में। फिर हमने जाना भूल रहा हूँ मैं क्योंकि इतने सारे सीरियल्स हैं, विक्रम और बेताल पौराणिक कथाओं पर बेस्ड जो सीरियल थी 1985 की, जो रामायण और महाभारत से पहले आई थी वो सीरियल। फिर हमने जाना श्रीमान श्रीमती, वन ऑफ द लेजेंडरी सीरियल इन कॉमिक जेनर। सीरियल को भी लोग आज भी याद रखते हैं। और अंत में हमने जाना बूगी वूगी इस डांस शो के बारे में। तो वैरायटी अगर आप देखें, अगर एक एंटरटेनमेंट कोई प्रेक्षक चाहता है जो दुनिया से सताया हुआ है, दिन भर काम करके थक के जो घर पे आया है और शाम को वो टीवी ऑन कर रहा है, तो इन सारे अलग अलग चीज़ों पर, ये जो विषयों पर जो सीरियल्स बनती है उनका लुत्फ़ वो उठाते थे। और ये विषय भी इतने जेन्युइनली हैंडल किए गए थे। इसमें कोई नकलीपन नहीं था, इसमें कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं था। जो भावनाएं होती थी, जो जेन्युइननेस है, जो किसी भी आदमी को अंदर तक छू जाए, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। इसके लिए लोग आज भी इन सीरियल्स को याद रखते हैं। इनका जिक्र भी हो तो भी चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आती है, उनके एक्टर्स को लेकर, उनके स्टोरी लाइन को लेकर, उनके ओवरऑल ट्रीटमेंट को लेकर। तो दोस्तों ये सारा होना भी, ये सारी चीज़ें, ये सारा जादू होना भी एक बहुत ही बड़ा काम हुआ करता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक सीरियल हो या फिर एक फिल्म हो या फिर कोई भी निर्मित हो, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। उनके एक्टर्स, कास्ट एंड क्रू, डायरेक्टर्स हो, राइटर्स हो, टेक्निकल टीम हो, उनके अलावा जो सेट पर जो लोग होते हैं, बैक स्टेज जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो ऐसे सीरियल्स थे। तो दोस्तों आज का ये हमारा 5वां एपिसोड था अंडर द टाइटल विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s, जिसमें हमने आज भी 5 सीरियल के बारे में जाना। तो इस सीरीज़ में हमारा जो अगला एपिसोड है, 6वां और अंतिम एपिसोड, वो कल रिलीज़ होगा, जिसमें हम और 5 सीरियल्स के बारे में जानेंगे। उसमें भी ढेर सारी वैरायटी हमने आपके लिए चुन कर रखी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को ऐसे ही, जो त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल है, उससे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हमारे वीडियोस को अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें जो ढेर सारा जो एंटरटेनमेंट है, जो ट्रिवियाज है, इन्फो है, बिहाइंड द सीन्स के जो मामले हम डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो सारे अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर से रिपीट करते हैं, हमारे त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।